बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फाइलेटिक लीनिएज को कंप्लीट किया था और उसके साथ साथ हमने बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन की थी। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज डिस्कस करेंगे, वो बायोलॉजिकल मेथड है। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल मेथड क्या चीज़ है। अब ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से जो प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट के अंदर आती है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जैसा कि आज इस दौर के अंदर अगर हम करंट बात करें तो कोरोना वायरस है, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स ऑल ऑफ द वर्ल्ड आई हुई है, ठीक है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं। ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अगर हम हल करना चाहें तो किसके ज़रिए करेंगे? बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए। ए प्रोसीजर विच इज़ अडॉप्टेड टू सॉल्व ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक प्रोसीजर है जो अडॉप्ट किया जाता है किस लिए? ताकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहेंगे। अब ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कैसे करना है, देखें। साइंस के मुताबिक साइंस इज ए सिस्टमाइज्ड नॉलेज हैज सेट ऑफ मेथोडोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। अब ये जो साइंस सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, इसके अंदर सेट ऑफ मेथोडोलॉजी यानी मेथोडोलॉजी यानी मेथोडोलॉजी के मेथड यूज किए जाते हैं जो बेस करते हैं एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी पर, यानी एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी और उसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन की बेस पर हम डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिस मेथड के जरिए सॉल्व की जाती है उसे कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। अब स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड्स, अब डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये हमने सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, फिर उसके बाद फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, डिटेक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन यानी टेस्टिंग, रिजल्ट एंड कंक्लूजन, हाइपोथेसिस प्रूवन ट्रू, थ्योरी, एक्सपेरिमेंटेशन मींस टेस्टिंग, साइंटिफिक लॉ। ये इस सीक्वेंस के मुताबिक हम क्या है स्टेप वाइज इन तमाम स्टेप्स को आज हम डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट वन, बिगिन विद ऑब्जर्वेशन। जो हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको बिगिन करना है किसके साथ? ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन में हमारी कुछ सेंसेस इन्वॉल्व होंगी। अब उस सेंसेस के तहत हमने ये देखना है कि फलां किस्म की इस टाइप की क्या है कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। देखिए, मेड विद सेंसेस डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल एबिलिटी। अब ये जो सेंसिंग होगी ये किसकी फंक्शनल एबिलिटी की बेस पर होंगी। अब इसके अंदर विजन आ जाएगा, ठीक है, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच, ये तमाम दिखाया गया है, ठीक है। विजन ये जो देखा जाएगा आई के जरिए, साइट, फिर उसके साथ साथ हेयरिंग, ठीक है, स्मेल, टेस्ट और टच, इन तमाम को यूज करते हुए सेंसेस को हम क्या करेंगे? बिगिन करेंगे किस चीज का? ऑब्जर्वेशन का। अब ऑब्जर्वेशन कितनी टाइप्स की हैं? टू टाइप्स की हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्यों मोर एक्यूरेट है क्वालिटेटिव में, वो हम देख लेते हैं। ये तमाम स्टेप आप उसमें लिख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मोर एक्यूरेट है। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन डील्स विद द क्वालिटी ऑफ थिंग। क्वालिटेटिव नाम से जाहिर कर रहा है इसके अंदर क्वालिटी देखी जाएगी चीजों की। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, इसके अंदर चीजों की क्वांटिटी देखी जाएगी। कैन बी ऑब्जर्व्ड, कैन बी ऑब्जर्व बट नॉट मेयर्स एग्जैक्टली। ये ऑब्जर्व की जा सकती है लेकिन इनको मेयर नहीं किया जा सकता एग्जैक्टली तौर पर। अब ये जो है कैन बी ऑब्जर्व भी इनको हम क्या कर सकते हैं? कैन ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ मेयर भी कर सकते हैं, कैन बी मेयर्स एग्जैक्टली। कांट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये इन टर्म्स ऑफ नंबर में रिकॉर्डेड नहीं होती, जिसकी वजह से ये लेस एक्यूरेट है। किसकी वजह से? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, इस बेस पर ये क्या क्यों है, ये मोर एक्यूरेट क्यों? क्योंकि ये मोर रिकॉर्ड की जा सकती है, इनको इन टर्म्स ऑफ नंबर के अंदर रिकॉर्ड किया जा सकता है। डील्स विद डिस्क्रिप्शन, अब ये वजाहत के तौर पर होगी, इसके अंदर डील्स विद नंबर्स। अब इसकी वजाहत होगी, इसको अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर नंबर्स आ जाएंगे, इसके अंदर कलर,
स्मेल, टेक्सचर, बनावट, अपीयरेंस, ब्यूटी एटसेट्रा आ जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें क्वांटिटेटिव की, लेंथ, हाइट, वेट, वॉल्यूम, एरिया, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी नमी, साउंड लेवल, एज, कॉस्ट एटसेट्रा, इन तमाम को हम ये क्या है रिकॉर्ड कर सकते हैं किसकी फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ नंबर, जिसकी बेस पर ये मोर क्या है एक्यूरेट है। क्वालिटेटिव किसकी बेस पर है, क्वालिटी क्वालिटी की बेस पर, क्वांटिटेटिव किसकी बेस पर है, क्वांटिटेटिव की बेस पर। अब ऑब्जर्वेशन, अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हमने पीछे डिस्कस किया है, ये इसका क्या है रिजल्ट है। देखें, वी यूज आवर सेंसेस टू ऑब्जर्व द रिजल्ट्स। ठीक है, अब ये रिजल्ट क्या है, दीज रिजल्ट आर नॉन मियरेबल। अब हमने सेंसेस को इन्वॉल्व करते हुए ऑब्जर्व किया कि इसको रिजल्ट को, अब ये रिजल्ट क्या होंगे, नॉन मियरेबल होंगे, यानी इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे, इनको हम क्या है, इनका कैन नॉट बी इन नंबर्स, यानी इनका रिकॉर्ड नहीं हमारे पास होगा, इनको सिर्फ हम क्या ऑब्जर्व कर सकेंगे। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दीज आर मेड विद इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो बनाई जाती है इंस्ट्रूमेंट के जरिए, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकते हैं, रूलर्स, बैलेंसेस, बीकर एंड थर्मोमीटर्स। रूलर्स, बैलेंसेस, बीकर और उसके साथ साथ थर्मामीटर। दीज रिजल्ट्स आर मियरेबल, यानी इनको नंबर होते हैं, ये मियरेबल नहीं है, ये मियरेबल हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन जो थी। अब हाइपोथेसिस, अब हमने जो पिछला रिकॉर्ड देखा उसकी बेस पर, ठीक है, डाटा जो हमने ऑब्जर्व किया और उसके साथ साथ बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पर हमने क्या हाइपोथेसिस सिंथेसाइज करना। देखें, स्टेटमेंट बेस्ड ऑन डाटा ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ इवेंट। डाटा ऑफ ऑब्जर्वेशन उसके साथ साथ बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ इवेंट जितना भी था उसकी बेस पर हमने क्या है उन ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बनाना है। अब देखें, ए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के जो मुंतकी नताइज होंगे, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जो होगी, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस। अब फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस, अब हाइपोथेसिस को कैसे फार्मूलेट किया जा सकता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिडक्शन क्या है। ठीक है, लॉजिकल कंसीक्वेंसेस, लॉजिकल कंसीक्वेंसेस और स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, अब लॉजिकल कंसीक्वेंसेस है, लॉजिकल यानी लॉजिकल कोई भी जो बात की जाएगी और स्टेटमेंट जो होगी हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस की, उसको क्या कहेंगे, डिडक्शन। ठीक है, मुंतकी नताइज इसको कहते हैं। ठीक है, लॉजिकल कंसिक्वेंसेस और स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, इसको क्या कहेंगे, डिडक्शन। अब टू वेव्स ऑफ फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस, अब इसके टू वेव्स हैं। ठीक है, टू टाइप के तरीके हैं जिसके जरिए हम क्या है हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हैं, फार्मूलेट कर सकते हैं। वो टू टाइप्स क्या हो सकती हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और उसके साथ साथ इंडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर डिफरेंस आता है पेपर के अंदर, डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ये तकरीबन हर दफा रिपीट होता है। अब ये डिफरेंस बताया गया है, तो दो तीन डिफरेंस है, इसकी बेस पर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डिडक्टिव रीजनिंग, अब डिडक्टिव रीजनिंग होती है मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से हम स्पेसिफिक कोई चीज बनानी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडक्टिव की, मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक से हमने जनरल की तरफ जाना है। देखें, ड्राइंग ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन्स फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल। अब स्पेसिफिक कंक्लूजन को ड्रा करना है किससे, जनरल प्रिंसिपल से। जनरल प्रिंसिपल हो सकता है या कोई असम्पशंस हो सकती हैं, यानी हमने स्पेसिफिक कंक्लूजन जनरल प्रिंसिपल से क्या करना है, अखज करना है। अब इसमें साथ साथ देखिए टेस्टेबल हाइपोथेसिस। अब वो टेस्टेबल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जो एक्सेप्ट किया जा सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है। किसके बाद, टेस्ट, किसी भी टेस्ट के बाद जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट किया जाए उसे टेस्टेबल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके अंदर इफ एंड देन लॉजिक इज यूज, इफ और देन की लॉजिक यूज होती है। अगर हम बात करें इंडक्टिव रीजनिंग की, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन लीड टू जनरल प्रिंसिपल, इसके अंदर स्पेसिफिक से हमने स्पेसिफिक को लेकर लीड करना है किस की तरफ, जनरल प्रिंसिपल की तरफ। ये जो हमने अभी बातें की हैं ये एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएंगी। देखें, इफ वी एक्सेप्ट ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, अगर हम बात करें तमाम बर्ड्स के क्या है, विंग्स हैं, स्पैरो और बर्ड्स। इसी तरह अगर स्पैरो की बात करें, स्पैरोज, ठीक है,
तमाम चिड़ियाँ जो हैं और बर्ड्स हैं, देन स्पैरो हैव विंग्स। अगर हम बात करें कि हम बात करें जनरल, यानी तमाम बर्ड्स के विंग्स हैं, तो स्पैरो की भी क्या है, एक बर्ड है, ठीक है, तो इसके भी विंग्स होंगे। यानी हमने तमाम से एक को स्पेसिफिक कर दिया, तमाम बर्ड्स के विंग्स थे, पर थे, तो इसके बेस पर अगर हम बात करें, स्पैरो भी एक क्या है, बर्ड्स है, यानी परिंदा है, तो उसके साथ साथ इसके भी पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो है विंग्स। अगर हम अब स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे कि स्पैरो के विंग्स हैं, ये एक चिड़िया है, स्पैरो है विंग्स, अगर इसके पर हैं एंड आर बर्ड्स, और ये क्या है, बर्ड्स है, देन ऑल बर्ड्स हैविंग, तो इसकी वजह से कि तमाम बर्ड्स के भी पर होंगे। ये हमने स्पेसिफिक से जनरल, स्पेसिफिक से जनरल गए हैं या जनरल से स्पेसिफिक। अब डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग देखें, जनरल प्रिंसिपल होगा, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर वो क्या है, स्पेसिफिक केस आ जाएगा, स्पेसिफिक केस के बाद इंडक्टिव रीजनिंग, यानी जनरल प्रिंसिपल स्पेसिफिक में जाएगा, स्पेसिफिक केस जो है जनरल में जाएगा। जनरल से जब स्पेसिफिक जाएंगे डिडक्टिव रीजनिंग होगी, स्पेसिफिक केस से जनरल प्रिंसिपल जाएंगे इंडक्टिव रीजनिंग होगी। अदर वेज टू फॉर्म हाइपोथेसिस, अब दूसरे वेज भी है कि जिसके जरिए हम हाइपोथेसिस को फॉर्म कर सकते हैं, उसके अंदर इंट्यूशन और इमेजिनेशन आ जाते हैं, इसके अंदर तखय्युल आ जाता है, आपका कोई भी तखय्युल आ जाता है कि इस तरह आप हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। एस्थेटिक प्रेफरेंस, इसके अंदर पसंदीदगी आ जाती है कि ऐसा होना चाहिए, इसमें हम अपनी मनपसंद की चीज़ यानी पसंदीदगी को लेकर चलते हैं। रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, इस मजहबी और उसके साथ साथ मजहबी और फिलासफी आइडियाज़ आ जाते हैं। मजहबी और फिलासफी क्या है, ख्यालात आ जाते हैं, इसमें कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन एंड एनालॉगी, एनालॉगी मीन होता है सिमिलरिटी, कंपैरिजन और सिमिलरिटी आ जाती है विद अदर प्रोसेसेस, दूसरे प्रोसेस के साथ आपने उसको इस हाइपोथेसिस को कंपेयर भी करना और सिमिलर भी करना है, ठीक है, इस तरह भी हम फॉर्म कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग टू अदर, इसमें एक चीज़ की डिस्कवरी के बाद दूसरी चीज़ की डिस्कवरी के बेस पर आ जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कोई सी दो तीन कोई सी भी अच्छे हाइपोथेसिस के कोई से भी दो तीन करेक्टर लिखें, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये तमाम। अब हाइपोथेसिस को हमने फार्मुलेट कर लिया है, जब एक हाइपोथेसिस रिजेक्ट ना किया जाए बार बार एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है, अगेन अगेन उसको चेक किया जाए, तो वो रिजेक्ट ना हो, तो वही हाइपोथेसिस क्या बन जाता है, एक थ्योरी बन जाती है। देखें, ए हाइपोथेसिस टेस्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट एवर बीइंग फाल्सिफाइड, अब ये टेस्ट किया जाता है अगेन एंड अगेन और बगैर फाल्सिफाई, बगैर गलत, एंड वेल स्पोर्टेड इज एक्सेप्ट, अगर ये बगैर फाल्सिफाइड हो यानी गलत ना साबित हो और वेल स्पोर्ट किया जाए और उसके बाद किया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, इसको क्या कहेंगे, थ्योरी कहेंगे। यानी एक हाइपोथेसिस जब तमाम क्या है तमाम नताइज से एक्सेप्ट हो जाए और उसको सपोर्ट किया जाए, तो वही क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाती है। अब देखें, सीरीज ऑफ hypothesis supported by the result of many experiment or test, अब ये जो हाइपोथेसिस को है ये एक सीरीज की मानत में गुजारा जाता है, सपोर्ट किया जाता है, जिसमें बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट। अब ये रिजल्ट किसके होंगे, एक्सपेरिमेंट के होंगे, टेस्ट के होंगे। इन तमाम एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट के बाद अगर एक हाइपोथेसिस क्या है एक्सेप्ट हो जाए, तो उसको उसी को हम क्या कहेंगे, थ्योरी कहेंगे, ठीक है। अब थ्योरी की जो टाइप्स हैं वो टू टाइप्स हैं, प्रेडिक्टिव थ्योरी एंड प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रेडिक्टिव थ्योरी और प्रोडक्टिव थ्योरी के अंदर क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन ये भी आता है पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेडिक्टिव थ्योरी एंड प्रोडक्टिव थ्योरी। अब प्रोडक्टिव थ्योरी एक गुड थ्योरी होती है, ठीक है, प्रोडक्टिव थ्योरी एक गुड थ्योरी होती है, उसी प्रोडक्टिव थ्योरी को हम क्या कहेंगे, प्रिडिक्टिव थ्योरी, यानी इसके अंदर पेशन गोई की जाती है। यानी प्रोडक्टिव थ्योरी क्या है, एक गुड थ्योरी है, अब इस गुड थ्योरी को हम क्या कहेंगे, प्रिडिक्टिव। यानी प्रिडिक्टिव थ्योरी किसके अंदर आएगी, प्रोडक्टिव थ्योरी के अंदर, इट हैज एन एक्सप्लेनेटरी पावर। अब इसकी जो ये जो गुड थ्योरी होती है, इसकी एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, इट सुगेस्ट न्यू हाइपोथेसिस, इसके जरिए न्यू हाइपोथेसिस को सुगेस्ट किया जा सकता है और उसके साथ टेस्ट को और उसके ऊपर मजीद मजीद टेस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिव थ्योरी और प्रेडिक्टिव थ्योरी, प्रोडक्टिव थ्योरी ही गुड थ्योरी, उसी को कहते हैं प्रेडिक्टिव थ्योरी। अब अगर थ्योरी एक्सेप्ट कर ली जाए, वो रिजेक्ट ना हो, वही थ्योरी क्या बन जाती है, साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक जब लॉ बन जाती है, कोई चीज साइंटिफिक लॉ बन जाती है, तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है।
इफ थ्योरी आफ्टर एफर्ट्स टू डिसअप्रूव बाय मैनी साइंटिस्ट, अगर एक थ्योरी है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद उसको डिसअप्रूव, यानी उसको डिसअप्रूव ना किया जाए बाय मैनी साइंटिस्ट, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट के ज़रिए, तो वही थ्योरी क्या बन जाती है, साइंटिफिक लॉ। अगर तमाम साइंटिस्ट काम करना स्टार्ट कर दें, तो अगर एक थ्योरी रिजेक्ट ना हो, डिसअप्रूव ना हो, तो वही थ्योरी क्या बन जाएगी, साइंटिफिक लॉ बन जाएगी। सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच, एक सवालिया निशान बन जाती है ये सर्वाइव होने के बाद एक स्केप्टिकल अप्रोच बन जाती है, एक सवालिया निशान बन जाती है। एंड कंटिन्यूस टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। अब उसके साथ साथ इसको कंटिन्यू किया जाता है, और उसके साथ साथ इसे सपोर्ट होती है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के जो तमाम सबूत होते हैं उसके तमाम की जो सपोर्ट होती है इस थ्योरी को, ठीक है, वो इस थ्योरी को इन तमाम एक्सपेरिमेंट के क्या है, सपोर्ट होती है। अब साइंटिफिक लॉ इज डिफाइन एज, अब हम कैसे साइंटिफिक लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन साइंटिफिक लॉ एंड थ्योरी, तो आपने वो भी डिफरेंस देख लेना है। देखें, अब साइंटिफिक लॉ क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। अब यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट यानी मुस्तकिल फैक्ट असरात हो सकते हैं नेचर के, इज एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, यानी इस जो थ्योरी, जिस थ्योरी का इनकार ना किया जा सके, इररिफ्यूटेबल यानी जिसको रद्द ना किया जा सके, वही थ्योरी क्या कहलाती है, साइंटिफिक लॉ। अब ये आप देख सकते हैं, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर या इज एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। और उसके साथ साथ हम अगर biology is short in law, if biology is short in laws because of elusive nature of life। अब biology जो है एक शॉर्ट है इन लॉज के अंदर, इन कवानीन के, क्यों, क्योंकि एल्यूसिव नेचर है। एल्यूसिव नेचर वो होती है जो एक्सेप्ट की जाए, जिसको रिजेक्ट ना किया जाए। ठीक है, एल्यूसिव नेचर क्या है, बिल्कुल करेक्ट होती है, दुरुस्त होती है। ठीक है, अब बायोलॉजी इन्हीं लॉ के अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करें कि इसके अंदर हार्डी वेनबर्ग लॉ है, हार्डी वेनबर्ग लॉ है, इसके अंदर कांस्टेंट जीन्स रहती है। हार्डी वेनबर्ग लॉ ने अब इनका नाम की बेस पर, साइंटिस्ट के नाम की बेस पर ये लॉ है, हार्डी वेनबर्ग लॉ। और उसके साथ साथ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल्स ने इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये तमाम थे स्टेप, जो 4 स्टेप्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुके होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।